दूसरे दिन मैं स्कूल से आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वो एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कुलदीप है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नज़दीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। ये कुलदीप है, मेरे बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने कुलदीप की ओर इशारा करते हुए कहा। तू मैं हंसने लगी। क्या कुलदीप को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, कुलदीप तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं ये कहते कहते चुप हो गई। कुलदीप मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वो आंख नचाते हुए बोला, माधुरी तुम्हारी ये सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। क्या माधुरी बदसूरत है? मैंने व्यंग्य किया तो कुलदीप माधुरी की ओर से देखकर बोला, माधुरी बुरा ना मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। कुलदीप की ये कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे ना रह सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वो 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। कुलदीप भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली पुष्पा से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा कि वो स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वो इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है। वो होश में तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले कुछ महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ के नीचे में खड़े माधुरी और कुलदीप को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ कुलदीप के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं दबे पांव से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ के नीचे में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपना पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और कुलदीप ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हो या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हो। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रिया देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पैरों की ओर से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज़ सुनाई दी, कुलदीप तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी ये कहकर इधर ही खड़ी हो गई। कुलदीप चला गया। कुलदीप के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे ये पूछना चाहती थी कि माधुरी तू किस मजबूरी में कुलदीप के साथ ये खेल खेल रही है। आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे का पार्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में दबाना ताकि आगे का पार्ट आप सबके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।